नमस्कार दोस्तों, आज हम जियोग्राफी से प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को मिलाती है। तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जो मिलाती है, ऑप्शंस हैं स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली जो नहर का नाम है वो कील नहर है। अगला है, निम्नलिखित में अयोग्य चट्टान कौन सी है। तो अयोग्य चट्टान जो है, ऑप्शंस हैं स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्रेनाइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अर्जेंटीना की राजधानी है। ऑप्शंस हैं पोर्टो नोवा, ब्रुसेल्स, ब्यूनस आयर्स या ब्रसीलिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अगला है, पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है। तो पख्तूनिस्तान का क्षेत्र जो है वो ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और इराक। तो जो इसका सही आंसर है वो है अफ़गानिस्तान। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निम्नलिखित में से किस लाइन से निर्धारित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निम्नलिखित में से किस लाइन से निर्धारित होती है। ऑप्शंस हैं 38वीं समांतर, 17वीं समांतर, 49वीं समांतर और 24वीं समांतर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 49वीं समांतर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, लद्दाख या न्यूजीलैंड। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जो जाना जाता है वो है भूटान। अगला है, वारसा किस देश की राजधानी है। तो वारसा किस देश की राजधानी है। ऑप्शंस है फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड या हॉलैंड। तो वारसा जो राजधानी है वो पोलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वो है वियतनाम, फिजी, वेटिकन सिटी, उरुग्वे। तो यह है वेटिकन सिटी। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पर त्रिकोण बनाते हैं। पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है या सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इसके में जो सही आंसर है वो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। महानदी, गोदावरी, मांडवी, कृष्णा। तो अरब सागर में जो गिरती है उसका नाम है मांडवी। अगला है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे धनी आबादी वाला भूभाग है। तो सबसे धनी वाला जो भूभाग है, ऑप्शंस हैं उत्तर पश्चिम चीन, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर पूर्व एशिया। तो इसमें जो सही आंसर है वो है यूरोप। अगला है, कायनाइट सबसे अधिक कहाँ मिलता है। तो कायनाइट सबसे अधिक कहाँ मिलता है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में। तो बिहार में मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल नहीं है धान, गेहूँ, जौ, मटर। तो इसमें से जो धान है वो रबी की फसल नहीं है और बाकी गेहूँ, जौ, मटर जो है ये रबी की फसल है। स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, लाल सागर एवं अरब सागर को, अरब सागर एवं भूमध्य सागर को या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वेज नहर जो जोड़ती है वो लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। तिराना किस देश की राजधानी है। तिराना किस देश की राजधानी है। अल्बानिया, बोल्विया, जाम्बिया, इथोपिया
तो तिराना जो है वो अल्बानिया की राजधानी है। मोगदेशु किस देश की राजधानी है? मलेशिया, मोरक्को, सेनेगल या सोमालिया। तो मोगदेशु जो है वो सोमालिया की राजधानी है। नियाग्रा पतन कहाँ है? नियाग्रा पतन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, USA कनाडा सीमा पर, या स्विट्जरलैंड में, या जापान में। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है USA कनाडा सीमा पर स्थित है। ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं क्यों होती हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण पृथ्वी के अक्ष के कारण या पृथ्वी की आकृति के कारण। तो जो ऋतुएं क्यों होती हैं? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। ब्राज़ील स्थित अमेज़न बेसिन के वन कहलाते हैं। तो अमेज़न बेसिन के जो वन कहलाते हैं वो हैं कैंपस, सेल्वास, पंपास या लानोस। तो ये सेल्वास को कहा जाता है। ओम नदी निम्नलिखित में से किस में गिरती है? ओम नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, काला सागर में, आर्कटिक सागर में, या बाल्टिक सागर में। तो ओम नदी जो है वो आर्कटिक सागर में गिरती है। हॉटलैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हॉटलैंड मध्य यूरोप से संबंधित है, मध्य अफ्रीका से संबंधित है, मध्य एशिया से संबंधित है, या अमेरिका से संबंधित है। तो हॉटलैंड जो है वो मध्य एशिया से संबंधित है। किस महानगर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, या दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो महाद्वीपों की संख्या जो है वो प्रशांत महासागर में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जापान को, तुर्की को, ताइवान को, या सऊदी अरब को। तो एशिया का जो प्रवेश द्वार है वो तुर्की को कहा जाता है। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह। तो सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह बुध है, बृहस्पति है, शनि है, या पृथ्वी है। तो सबसे अधिक तेज कक्षीय वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति है। वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है? वायुमंडल का सबसे निचला भाग स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, या मेसोस्फीयर। तो वायुमंडल का सबसे निचला भाग ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बर्लिन से स्प्री नदी, लंदन से टेम्स नदी, रंगून से इरावती नदी, या रोम से टिग्रिस नदी। तो जो सुमेलित नहीं है वो रोम से टिग्रिस नदी है, बाकी सब सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मैकेंजी, कोलंबिया, लीना, पेरू, पराना, पेरू, कांगो, मिस्र। तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो है लीना, रूस। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित नहीं है पाराद्वीप, विशाखापट्टनम, कोचीन, मद्रास। तो जो पूर्वी समुद्र के तट पर स्थित नहीं है वो है कोचीन। कच्ची सील का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में किया जाता है? कच्ची सील का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है, या उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो कच्ची सील का उत्पादन जो है वो कर्नाटक में किया जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोचीन तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक, या गोवा से मुंबई तक। तो कोंकण तट जो है वो गोवा से दमन तक विस्तृत है। भारत में कपड़ा उद्योग मुख्यतः केंद्रित है। भारत में कपड़ा उद्योग मुख्यतः केंद्रित है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, बिहार, या तमिलनाडु। तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा गुजरात। सुमेलित करना है। एवरेस्ट
जापान, कंचनजंगा नेपाल, ब्लैक हिल्स भारत या फ्यूजियामा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए जो एवरेस्ट है वो नेपाल, और जो कंचनजंगा है वो भारत, ब्लैक हिल्स जापान और फ्यूजियामा संयुक्त राज्य। ब्लैक हिल्स जो है वो जापान और फ्यूजियामा जापान और ब्लैक हिल्स जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका जो हो जाएगा वो तीसरा। देखिए ए का दूसरा नेपाल और बी का तीसरा भारत, सी का चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्यूजियामा का जापान। प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है। तो प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, बिहार में या तमिलनाडु में। तो चिल्का झील है वो उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है। तो तेंदु पत्ते का उत्पादक कहाँ होता है। तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो जो तेंदु का पत्ता है वो मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, मिलता है वहाँ से। निम्नलिखित में से किस नदी को सांपों के नाम से भी जाना जाता है। गंगा को, ब्रह्मपुत्रा को, नर्मदा को या सिंधु को। तो सांपों के नाम से ब्रह्मपुत्रा को भी जाना जाता है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। NH1, NH2, NH7, NH5। तो उत्तर जो है वो NH7। डेल्टा के निर्माण में कौन सहायक है। डेल्टा के निर्माण में कौन सहायक है। नदी का तेज बहाव, नदी का धीमा बहाव, नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, नदी का विस्तृत बहाव। तो डेल्टा का निर्माण में जो सहायक वो है नदी का तेज बहाव। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो जो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी। केटू, नंदा देवी, कंचनजंगा या नंगा पर्वत। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन ऑस्टिन है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय की पैदावार कहाँ होती है। पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में या बिहार में। तो ये तो सभी को पता ही होगा, असम में होती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मालवा प्रदेश में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में या बस्तर जिले में। तो काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है मालवा प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है। सतना, झाबुआ, मुरैना, दातिया। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक छोटा जिला जो है वो दातिया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। आंखा, द्वारिका, कांडला, कैम्बे। तो कच्छ की खाड़ी के पूर्वी किनारे पर जो स्थित है वो है कांडला बंदरगाह। कार्डेमम हिल्स कहाँ स्थित है। केरल, हिमालय, नेपाल, मणिपुर। तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो हैं वो केरल में हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक रही है। 1991 में 91 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक रही है नागालैंड की, गोवा की, केरल की या महाराष्ट्र की। तो ये रही है नागालैंड की। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कांडला, गुजरात, कोचीन, केरल, मैंगलोर, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, उड़ीसा। तो जो सुमेलित नहीं है वो है विशाखापट्टनम, उड़ीसा। अगला है, मेटूर बांध किस नदी पर बना है।
मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या महानदी पर? तो मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना है। किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से या हरियाणा से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गुजरात से होकर गुजरती है। सूखी गर्म हवाएं जो लू के रूप में जानी जाती हैं, भारत के किस भाग में सबसे अधिक चलती हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में या कोंकण में? तो गर्म सूखी हवाएं जो है वो जिसको लू कहा जाता है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अधिक मात्रा में चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? काली, मखमली, लाल, जलोढ़? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो जैव पदार्थ से भरपूर होती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो कमेंट्स में लिखिएगा और इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।